सीमा को पहलगाम से मत जोड़ो। पहलगाम आतंकवादी घटना है, सीमा प्यार में आई है। पहलगाम आतंकवाद की परिभाषा है। आतंकवाद को आतंकवाद के हिसाब से जवाब दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। प्यार को प्यार ही रहने दिए। कोई नाम गांठ दो। तब पड़ा ना सर जब कोई पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, जब पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है, जब बात हिंदू हट जाओ, मुस्लिम इधर आओ, हिंदू हट जाओ और हिंदू पे गोलियां चलाओ, और फिर भी कलमा पढ़ने के बाद भी ना पता चले कि कौन। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आई हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि आपने क्लिप तो देख ही ली होगी कि अब किस आधार पे बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी अपडेट देने वाली हूँ। इस वीडियो को अगर स्किप कर दिया तो 10 वीडियो भी देख लोगे ना, तो ये वाली जानकारी आप हासिल नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वीडियो के अंदर। अमित शाह के बहुत बड़े ऑर्डर पास हो चुके हैं और अमित शाह ने कह दिया है कि कोई भी पाकिस्तान का नागरिक, चाहे उसके पास वीज़ा है या वीज़ा नहीं है, या फिर वो वेंटिलेटर पे है या वो बीमार है, कुछ भी है, चाहे वो अवैध घुसपैठी है, चाहे वो रोहिंग्या है, मतलब आज बात आ गई है रोहिंग्या तक को भेजा जाएगा पाकिस्तान। चाहे वो दुखी है, चाहे वो प्रेम में आया है, चाहे कोई बड़ी प्रेम प्रसंग है, चाहे वो मारा जाए, चाहे वो काटा जाए, पाकिस्तान का कोई भी परिंदा हमारे भारत में नहीं रह सकता है। तो सीमा हैदर की रिपोर्ट बहुत जल्दी हो जाएगी। सीमा हैदर की रिपोर्ट की पूरी तैयारी चल रही है। बस बचाने वाले जो थे वो आज बेचारे भावुक हो गए, रोने भी लग गए। वो बात करती हूँ महोदय AP सिंह की, तो अब बचा नहीं पाएंगे AP सिंह भी, क्योंकि अमित शाह का ऑर्डर आ चुका है। जितने भी घुसपैठियाँ हैं, कैसे भी आए, चाहे केस चल रहा है, चाहे याचिका दायर है, चाहे कुछ भी सही, सब खत्म। जब पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए जाएंगे तो कौन सा केस, कैसा केस। तो पाकिस्तानी सीमा इधर बहुत जल्दी रिपोर्ट होगी। बहुत बड़े ऑर्डर आ चुके हैं। अब कब रिपोर्ट होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी अपडेट आए मैं सबसे पहले आपको दूँ। तो सीमा इधर को कोई भी नहीं बचा सकता, बहुत जल्दी रिपोर्ट हो जाएगी। बहुत बड़े ऑर्डर आ चुके हैं ऊपर से कि चाहे कोई घुसपैठी हो, चाहे अवैध रूप से आया हो, चाहे कोई वीज़ा लेके आया हो, जितने भी रह गए हैं पाकिस्तानी, सबको धक्के मार के निकाला जाए, सबको रिपोर्ट किया जाए। हमें एक भी बंदा नहीं चाहिए। तो पहले दिखाती हूँ मैं आपको क्लिप, उसके बाद बढ़ूँगी आगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैदर का मामला जो है तेज हो गया है, यानी कि अब तो गृहमंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा। अब सीमा हैदर का बचना मुश्किल है। सीमा हैदर किसी भी हर हाल में पाकिस्तान जाएगी, क्योंकि गुलाम ने भी कह दिया कि जो काला बैगन है, काला बैगन किसको कहा? सचिन को, कि काला बैगन कुछ नहीं करेगा। गुलाम हैदर ने AP सिंह साहब को भी कह दिया कि AP सिंह साहब भी बचा नहीं पाएंगे। अब सीमा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीमा के कारनामे जो हैं सबके सामने हैं, और गुलाम हैदर ने कह दिया है कि हम अपने चारों बच्चों को लेकर आएंगे, चारों बच्चों के लिए से लड़ते रहेंगे। इसी विषय पर बात करेंगे आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह सर है, सीमा हैदर के वकील हैं, जाने माने चर्चित चेहरे। सर, गृहमंत्री अमित शाह ने बोल दिया, सारे मुख्यमंत्री को आदेश दे दिए, निर्देश दे दिए कि जो भी पाकिस्तानी भारत में रह रहा है चुन कर वापस हो। अब तो सीमा का रखना बचना यहाँ पर मुश्किल है, अब तो जाना ही पड़ेगा उसको पाकिस्तान। अब आप बोलिए कि सीमा मीना जो कि भारत में जन्मी हुई भारतीय मीना एलियस मीरा की माँ है। भारत में कहाँ जन्मी है सीमा? सीमा तो पाकिस्तान में। भारती मीना जो उसकी बेटी, अभी नवजात बेटी जो जन्म हुई। सीमा की 5वीं बेटी का जन्म कहाँ हुआ? सीमा की 5वीं बेटी का जन्म कहाँ हुआ? सीमा की 5वीं बेटी का गर्भाधान कहाँ हुआ? सीमा की 5वीं बेटी के जन्म से पहले सीमा का विवाह कहाँ हुआ? हिंदू रीति रिवाज, संस्कार और परंपरा से हुआ। मीना समाज का है। सचिन मीना कहाँ पैदा हुआ? सचिन मीना कहाँ पैदा हुआ? सचिन मीना किसका पति है? वर्तमान सीमा मीना का। सचिन मीना किसका पिता है? जो भारती मीना बेटी पैदा, उसका पिता है। सीमा मीना से जन्म ली हुई भारती मीना का पिता कौन है? सचिन मीना है। सीमा तो पाकिस्तानी है ना। सवाल ये है ना कि सीमा हैदर तो पाकिस्तान से हिंदू बोलिए ना, आप सीमा मीना बोलिए तो अच्छा लगेगा आपको भी। सीमा मीना नेचुरलाइजेशन के आधार पर भारत में रह रही है। भारत के सचिन मीना की पत्नी है। ATS जांच कर रही है। सारे कागज, सारे डॉक्यूमेंट ATS के पास हैं। गृह मंत्रालय जांच कर रहा है। माननीय न्यायालय, उत्तर प्रदेश के माननीय न्यायालय जेवर कोर्ट के न्याय पर आधारित बेल के सिद्धांत पर बेल पर है। बेल की कंडीशन की पूरी कर रही है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। ATS के पास सारे उसके ओरिजिनल कागज जमा हैं। गृह मंत्रालय में मैंने सारे अब नहीं बचेगी लैला। नेचुरलाइज, वो भारत की बहू है।
नेपाल के रास्ते आई है। नेपाल का रोटी बेटी का नाता है। नेपाल से ना भारत के लिए ना कोई पासपोर्ट ना वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। सीता माता की धरती है। नेपाल जो मायका है सीता माता का है और भारत में सीता माता की ससुराल है, राम जन्मभूमि है। सीमा है तो पाकिस्तानी वकील साहब, पाकिस्तानियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पहलगाम आपने देखा क्या हुआ। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सीमा अब भारत की बहू है, हिंदुस्तानी है, भारत में जन्मी माँ बेटी की माँ है, भारत में जन्मे पति की पत्नी है, भारत में जन्मे ससुर की बहू है, भारत में जन्मे ददिया ससुर की पोत बहू है। ये सारे रिश्तों के साथ सीमा रह रही है और सीमा भारत में भारत के गीत, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की कानून व्यवस्था, भारत के रीति रिवाज पद्धति को स्वीकार करके रहे। इस तरीके से गुलाम हैदर ने भी एक वीडियो मैसेज जारी किया, वीडियो बनाया। गुलाम हैदर ने पहलगाम पर तो कोई बातें नहीं की। पहलगाम पे क्यों बात करेंगे, पुलवामा पे क्यों बात करेंगे, 26 धारा पे क्यों बात करेंगे, संसद हमला पे क्यों बात करेंगे, आतंकवादियों की, आतंकवाद से तो उनका नाता है, सिद्ध हो रहा ना। आर्मी और आतंकवाद दोनों भाई भाई हैं, सिद्ध हो गया। लॉन्चिंग पैड 17 आतंकवादियों के ठिकाने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में और जो हमारा जैसलमेर है उसके बॉर्डर पर, गुजरात के बॉर्डर पर क्या क्या अड्डे बना रखे हैं। आतंकवादियों की फैक्ट्रियां चल रही हैं। अब इन आतंकवादियों की फैक्ट्री है जहाँ, वहाँ राख राख दिखेगी, धुआं धुआं दिखेगा, उड़ता हुआ धुआं दिखेगा। भारत देखेगा और आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल ब्रेकिंग करेगा और ब्रेकिंग करके दिखाएगा। बस ग्राउंड जीरो पर मत जाना, ANI PTI के लिए न्यूज़ को ही दिखाते रहना, इतना ही काफी। आप मेरे वकील साहब, गुलाम हैदर ने कह दिया ये सिंह भी ना बचाएंगे, अब सीमा को हर हाल में आना होगा, हम 4 बच्चों को लेकर यहाँ पर आएंगे। वो बेचारा 24 घंटे होते ना एक दिन में, 24 घंटे में हर 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हर सेकंड पे वो डॉक्टर AP सिंह, डॉक्टर AP सिंह, डॉक्टर AP सिंह का नाम याद करता रहता है। खाता है तो AP सिंह, पीता है तो डॉक्टर AP सिंह, सोता है तो डॉक्टर AP सिंह, सपने देखता है तो डॉक्टर AP सिंह। वो हर समय इसी में लगा रहता है और जितनी वो बुराई करता है हम कहते हैं तुम बुराई करो, हम भलाई करें, हम तुम्हारी पूर्व पत्नी के भाई हैं, रिश्ता मानो ना मानो, हम तुम्हारे उस समय के पैदा किए हुए बच्चों के मामा हैं, हम डबल माँ हैं, हम अपने, तुमने तो बच्चे छोड़ दिए, तुमने तो अपनी बेगम को तलाक 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 दे के कर दिया, लेकिन हम उस बहन को बहन मान लिया है तो उनके बच्चों को भी देखना क्या क्या बना दें। और उसकी पूर्व पत्नी रही। अब वर्तमान में भारत में देखिए वो समझ ही नहीं पाए सीमा क्या है। कुछ लोग आपदा आने पर बिखर जाते हैं और कुछ लोग आपदा आने पर निखर जाते हैं। सीमा इतनी शांतिपूर्वक रहने वाली, सीमा तो सनातन धर्म के लिए ही बनी थी। सीमा का तो जन्म उस समय गलत हो गया, अब वो सिद्ध हो रहा है, वो रह रही है। भारत के 140 करोड़ लोग उसे प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर। लेकिन गुलाम हैदर ने यहाँ तक कह दिया कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। जो सीमा ने गलत कर्म किए थे उसका फल अब सीमा हैदर को मिलेगा और काला बैगन, यहाँ तक कि सचिन को बोल दिया काला बैगन भी कुछ न कर। आप बिल्कुल सुनो, उनके शब्द यही रहे, असामाजिक भाषा, असंसदीय भाषा, गैर कानूनी भाषा, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नॉर्मल था। हमारे माता पिता ने नहीं सिखाया कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें, हम तो वो बुराई करें, हम भलाई करें, ना ही बदले की वो भावना हमारे अंदर। हम तो दुश्मन को भी साइस्ता सजा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी साइस्ता सजा देते हैं। वार करते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं, वार करते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। लेकिन एक बात तो आपको समझना पड़ेगा वकील साहब, कि जो 4 बच्चे हैं सीमा के, वो तो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, वो तो उनका भी अधिकार है। वो बच्चे कहाँ थे जब चौथा बच्चा प्रेग्नेंट थी, जब उन्हें तलाक को दे के निकाल दिया बाहर, फिर वो अपने अब्बा जान के पास आ गए, अब्बा जान के इंतकाल हो गया। उसके बाद सीमा से सचिन से पबजी से दोस्ती हो गई और वो उससे मिलने आई अकेले, पहले वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीजा से काठमांडू आई, काठमांडू में रही, शादी की और फिर कहा चले इंडिया। सचिन का नहीं, बिना माँ के बच्चे नहीं, बिना बच्चे के माँ नहीं, बच्चों को भी लेके आओगी, हम बाद में खाना खाएंगे, पहले तुम्हारे बच्चे खाएंगे, हम बाद में कपड़ा पहनेंगे, पहले तुम्हारे बच्चे पहनेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पढ़ाएंगे। आज उस बच्चों का देख लीजिए कितना आदर है, कितना सम्मान है। 3-4 दिन से हॉस्पिटलाइज है सीमा, जब पहलगाम घटना हुई हॉस्पिटल में, उसकी तीसरी बच्ची बीमार थी। सचिन और मीना समाज, उसके सचिन के पिता, सचिन के बाबा तन मन धन लगाकर बच्चों की सेवा कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा जीवन दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं। दुनिया में ऐसा मिलता है तो सचिन का बड़ा दिल है। लेकिन एक बच्चे को तो आपने बाप से अलग कर दिया ना, बेचारा बाप परेशान है, बोल रहा है कि हमारे बच्चे दूसरे देश में हैं, वो तो परेशान है ना सर। मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ अ चाइल्ड।
माँ ही बच्चों की सबसे अधिक बड़ी संरक्षक है। ये कानून भारत का भी कहता है, पाकिस्तान का भी कहता है, पूरी दुनिया का। और यहाँ तो 3 बेटियाँ और अब एक मिला के 4 बेटियाँ हैं। बेटियों का शारीरिक संरचना, बेटियों की बायोलॉजिकल संरचना ऐसी, शरीर का ऐसा संरक्षण होता है, उसमें माँ ही उसकी बेस्ट हो सकती है, माँ ही उसकी बेहतरी सोच सकती है, माँ ही उसका बेहतर लालन पालन कर सकती है। आप पैसे खर्च करता है, तन मन धन लगाता है, अपने बच्चों के अरमानों को पूरा करने के लिए भूखा प्यासा रहता है, अपने पुराने कपड़े पहनता है, अपना शर्ट के अंदर फटी बनियान पहनता है, लेकिन अपने बच्चों को नए और अच्छे कपड़े पहनता है। बाप वो होता है जो अपना फटे जूते पहनता है, जब पानी पड़ता है तो जूतों के अंदर जूता छुप जाता है, लेकिन टूटे अपने जूते छुपा लेता है दुकान पर, बच्चों के लिए नए जूते लेके अपने बच्चों को देता जाता है। तो आप लोगों ने क्लिप देख ली पूरी, समझ में भी आ गया होगा कि अमित शाह का इतना बड़ा बयान आ चुका है कि कोई भी पाकिस्तानी बंदा भारत में चाहिए ही नहीं, क्योंकि जब भारत में बंदा पाकिस्तान का कोई होगा ही नहीं तो कोई आतंकवादी बनेगा ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, कौन कहाँ है। सबसे बड़ी जासूस तो सीमा हैदर है, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन तो सीमा हैदर दे रही है पाकिस्तान को, और सीमा हैदर एक घुसपैठी है, अवैध तरीके से आई है, ये तो पता चल गई थी, नहीं तो 2 महीने से तो छुप के रह रही थी। तो जो बंदी या बंदा कोई वो प्यार में आता है वो छुप के नहीं रहता है। अब जब योगी जी ने, मोदी जी ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि हुक्म दे दिया, आदेश दे दिया, जारी कर दिया कि सभी पाकिस्तानी जितने भी भारत में अवैध तरीके से आए या फिर वीज़ा लेके आए उनके वीज़ा रद्द किए जाएँ और वो अपने मुल्क जाएँ, तो हज़ारों नहीं कई हज़ारों की संख्या में निकल आए भाई पाकिस्तानी। तो ये पाकिस्तान गलत नहीं कर रहा, पाकिस्तान की लड़कियां यहाँ आ रही हैं, शादी कर रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, पाकिस्तानी लड़कों से भारत की लड़कियां शादी करके बैठी हैं, बच्चे यहाँ पैदा कर रही हैं, आदमी उनके पाकिस्तान में कमा रहे हैं, तो ये गलत ही तो है। तो सीमा हैदर भी क्यों, सीमा हैदर तो सबसे बड़ी क्रिमिनल है, जो वो आई हैं, शादी करके रह रही हैं, आधार कार्ड बनवा रही हैं, हमारा राशन खा रही हैं, तो सबको जाना होगा। और ये घुसपैठी अनलीगल तरीके से आई है, बिना वीज़ा के आई है, सोशल मीडिया पे वीडियो बना रही है, पैसा कमा रही है, तो हमारे भारत में रह के इसको वीडियो बनाने का, पैसा कमाने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बड़े एक्शन लागू हो चुके हैं सीमा हैदर पे, अब सीमा हैदर को बचा नहीं सकता कोई। आपने देखा होगा इसी क्लिप के अंदर ये AP सिंह के आंसू आ गए थे, रोने लग गए थे, भावुक हो गए थे। तो भाई देखो, भावुक हो या कुछ भी हो, सीमा तो को तो जाना ही होगा, क्योंकि वो एक घुसपैठी है, वो तो बिना वीज़ा के आई है, घुसपैठी है वो, इसको डिपोर्ट होना पड़ेगा। तो जो मेरे भाई लोगों के सवाल थे कि सीमा नहीं जाएगी, सीमा को कोई नहीं भेज सकता, तो बहुत बड़े ऑर्डर पास हो चुके हैं। अमित शाह का ऑर्डर है, सीमा को बहुत जल्द रिपोर्ट होना पड़ेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट आए और आप तक पहुंचे, और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हर हर महादेव, राधे राधे, हर हर महादेव।